दूसरी कंट्री से इतना अलग क्यों है? क्योंकि इधर अपने ही लोग अपने भगवान का मजाक उड़ाते हैं। तो वही तो राम है, तो अक्षर का प्यार। आप जया किशोरी को तो जानते ही होंगे, आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया में उनको देखा ही होगा। तो वैसे तो ये मोटिवेशनल स्पीकर है, पर अभी ये किसी और चीज के लिए फेमस हो रही है। जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर। इन लोगों की भाई दो पर्सनालिटी रहती है, एक तो भाई रील वाली और एक रियल वाली, और गलती से ये लोग एक्सपोज हो गए तो भाई सॉरी तो बोलते नहीं है। और वैसे ये दीदी सोशल मीडिया में तो भाई ऐसे दिखाती थी कि भाई हम लोग पशुओं की इतनी रक्षा करते हैं, हम मतलब मान लो कि भाई हम तो भाई माता मानते हैं। और देख लो एयरपोर्ट पर नजर आई तो उन्होंने अपने साथ एक ऐसा बैग कैरी किया हुआ। कुछ टाइम पहले इन मैडम को देखा गया था एक पर्स के साथ जो था 2 लाख का, ठीक है ना, वो बात अलग है। और दूसरी बात ये है कि जो बनता था गाय की खाल से। एक साइड से तो ये ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो गौ माता की इतना रक्षा करते हैं, हम उनका स्टैंड लेते हैं, फिर ये दोगलापन क्या है? वो सिर्फ पशु नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक इत्यादि ऐसे ही रास्ते में फेंकते हैं, उन्हें जानवर पशु इत्यादि खाते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है और कितनों की उस कारण मृत्यु है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा। गलती हो गई है तो एक्सेप्ट कर लो ना, सॉरी बोल दो। ये थोड़ी होता है भाई सॉरी बोलने के बदले भाई 2-3 लाइन और ऐड कर रहे हो कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। और जो ये बोल रही है ना कि भाई बैग कस्टमाइज करा रखा, बैग कस्टमाइज नहीं होता, बस बैग का नाम कस्टमाइज होता है, उसके अंदर के उर्जे पुर्जे नहीं। ऐसे तो भाई ये भाई प्लास्टिक के बैग में, लेदर के बैग में प्लास्टिक डाल देगी और बोल देगी बैग कस्टमाइज हो रखा है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे। कुछ बंदे ना अपना रियल नेचर छुपाने की इतनी कोशिश करते हैं कि भाई हम तो डाउन टू अर्थ बंदे हैं, हम तो भाई भगवान को पूछते हैं, जबकि उनको पता है कि कभी ना कभी तुम्हारा असली नेचर सामने तो आ ही जाएगा। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते, उन्हें संतानें कैसे होती है, मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें। भाई चलो हम लोग मान लेते तुम्हारी कथा 3 घंटे की है, ठीक है, तो फिर ऐसा कहीं लिखा नहीं कि भाई 3 घंटे पूरे करने के लिए भाई तुम कुछ भी बोल दो भाई, बिन सेंस की बातें। कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। इस हिसाब से यहाँ के लोग कहते हैं ना, आई एम इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। उस हिसाब से कुछ भी नहीं उखाड़ रखा। मतलब पॉपुलेशन वाइज तो भाई इंडिया सबसे ज्यादा है, फिर भी कोई मेडल कोई अमेरिका ले जा रहा है, कोई यूएसए ले जा रहा है। जापान के लोग अपने बच्चों को कोई पायलट बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स भाई नया नया तरीके देखते कि वे अपने बच्चों को बाबा कैसे बनाए। हर दूसरे दिन एक छोटा बच्चा बाबा के रूप में मेरे फीड में आ जाता है, वो भी ज्ञान पेलते हुए। इंडियन लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई मेहनत करके तो पैसे कमाए नहीं जाते। भाई तुम मजदूरी कर लो या किसी चीज की खोज कर लो, कब तक जिन्होंने हिस्ट्री लिखी उन्हीं का नाम रटते रहोगे। जिसने भी जीरो की खोज करी ना, मतलब मस्त करी, मतलब हाथ चूमने का मन करता है, मस्त करी। ये बच्चा रील्स के लिए मंदिरों में नाचता हुआ दिख जाएगा आपको। इवन पूजा करते हुए भी रील्स में ये दिखाता है, हाँ भाई हम पूजा करते हैं। सड़क में अगर गाय को चोट लग जाती है तो उसकी रील बनाता है, ना कि डॉक्टर के पास ले जाता है। गणेश विसर्जन में ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए दिख जाता है। ये है अभिनव अरोरा, ये अपने इंस्टाग्राम में भक्ति वाली रील डालते हैं। पढ़ाई तो वैसे होती रहेगी, पहले अपने बच्चे को थोड़ा सा बाबा बना लेते हैं। ऐसी ही सोच है इनके पेरेंट्स की। अगर ऐसी सोच सबकी होने लगी इंडिया में तो क्या ही करेगा इंडिया। अभिनव को देख के साफ पता चलता है कि वो खुद से नहीं करता है, ये सब उसके पेरेंट्स करवाते। अभिनव को जो बोला जाता है बोलने के लिए वो वही रट के बोल देता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने। अभी के लिए इसके पेरेंट्स के लिए ये सब ठीक रहेगा, लेकिन आगे जाकर अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो
उसका फ्यूचर क्या होगा। पूरी जिंदगी भाई बंदे तो चूतिया बन नहीं सकते हैं, आगे जाके इसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर इसी फील्ड में रहा तो, क्योंकि भाई पैसे तो कभी ना कभी कमाने ही है, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा। और ये बात जितनी जल्दी हो सके इसके पेरेंट्स को पता चल जाए उतना ठीक है। कुछ पाखंडी बाबा को ऐसा लगता है कि भाई हम प्रमोशन करेंगे किसी चीज का भी तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई भक्ति के नाम पर करेंगे ना, इसलिए। मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी दो फ्लैट्स में जो कि 50 फ्लोर पर स्थित है। आप भी इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मेरे बायो में दिए गए। मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी अच्छे बाबा को प्रमोशन करते हुए देखा है? नहीं ना। मोस्टली जो पाखंडी बाबा होते हैं वही किसी चीज हर दूसरे दिन किसी चीज का भी प्रमोशन करने लग जाते हैं सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी। ये लोग डोनेशन का तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ फिर प्रमोशन का भी खाने लग जाते हैं। इनको लगता है कि भाई पब्लिक तो साली चूतिया है। ठाकुर जी को तो माखन मिश्री और लड्डू बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को भोग लगाते समय किन विशेष बात। अगर भगवान को ये सब पसंद है तो तू भगवान को ये सब क्यों नहीं चढ़ा रहा है? ये 1.5 लाख का आईफोन चढ़ाकर क्या साबित करना चाहता है? तो क्या साबित करना चाहता है ये बता। और सबसे बड़ी बात, जो ये दे रहा है उसकी भी वीडियो बना रहा है, इससे पता चलता है कि कितना ऑब्सेस्ड है, कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी रील वाली भक्ति से। बंदों को अगर मंदिर जाना होता तो 2 किलोमीटर दूर से ही फोटो खिंचाना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई सारी फोटो खिंचा दी फिर अंदर जाके तो भाई पूरी भक्ति होगी ना भाई। कभी किसी भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे, कभी गेट के सामने फोटो खिंचा रहे हैं। यही सब करना होता तो घर पे कर लिया करो, कम से कम वहाँ पे फालतू की भीड़ तो जमा नहीं होगी। ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पाप तुम्हारे फोन में से चेक नहीं होंगे कि भाई देखो ये बंदा ने फोटो खिंचा रखी है यार, कितनी बार मंदिर गया है, इसको सीधा ऊपर भेजो। कैसे हो? क्या हो गया? ये लो, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म। हाँ ये स्कूल की डेली यूनिफॉर्म है, ठीक है? ये पहन के आना। तुम्हारे शूज, ठीक है? सोशल मीडिया है, हर दूसरे घर में एक ना एक यूट्यूबर बैठा रहता है और जब भी उसके पास कंटेंट की कमी होती है भाग के चले जाता है दान देने। दान कम देता है, वीडियो ज्यादा बनाता है। 1 रुपए भी देगा उसका भी वीडियो लेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को उसको दिखाना है कि भाई हाँ हम भाई अच्छा आदमी है, हम भाई दूसरों की मदद करते हैं। और QR कोड और डाल देगा कि भाई हाँ तुम मुझे डोनेट करो, मैं बस तुम लोग डोनेट करो, मैं आगे देख लूंगा। 11 साल की मेरी उम्र थी सिर्फ, जब मैं अकेला, मेरे माँ बाप सो जाया करते, मैं इनसे अलग चुपचाप निकल करके चला जाया कर। भूत प्रेतों के भी एरिया है, साथ में घूमते थे, बात करते थे। या तो ये बंदा इतना सीधा है कि इसको पता ही नहीं है ये जहाँ बैठा है, ये पॉडकास्ट देने बैठा है, जो भी ये बोल रहा है सोशल मीडिया में आएगा। या तो भाई ऐसा हो सकता है ये बंदा इतना बेशरम है कि अपनी ही खिल्ली उड़ाने के लिए ये सब बकचोदी कर रहा है सोशल मीडिया में दिखाने के लिए। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे तो खिलाएगा। हाँ कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ हो गई। में बाबा को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनको बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इन जैसे बेईमान बाबा की वजह से जो अच्छे बाबा है उनको भी जज करा जा रहा है। माता दी, हमारे नाम से जो फेक अकाउंट बने हैं ये हमारे अकाउंट नहीं है, हमारे सिर्फ एक ही ऑफिशियल अकाउंट है जिसके ऊपर आप ये रील देख रहे हो 1.1 मिलियन वर्ड। आजकल के जमाने में चूतिया इन्फ्लुएंसर की फेक आईडी तो बनती ही थी, अब साथ ही साथ फेक बाबाओं की भी बनने लगी। ये माधर हमारे नाम से। फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो माता आती है। साले तूने अपनी लैंग्वेज देखी है? देखिए तूने अपनी लैंग्वेज। यही ऐसे ही पाखंडी बाबा बाहर जाके बोलते हैं, फिर पॉडकास्ट में जाकर बोलते हैं कि भाई गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये इनका पहला प्रोफेशन नहीं है, इससे पहले भी इनके कई प्रोफेशन रह चुके हैं। उनको पता है बंदे कैसे जज करेंगे तुम्हें? भाई अगर तुम भाई भगवान के ऊपर रील डाल रहे हो यार, उनका नाम जपे जा रहे हो भगवान का, तो फिर भाई पूरी सोसाइटी के सामने भाई तुम्हें पूरा पवित्र घोषित कर दिया जाएगा। ये है तनु रावत। आपने कहीं ना कहीं तो इसे देखा ही होगा। या तो तू तिलक लगा के भक्ति कर ले, या तो भाई तू मुजरा कर ले, क्योंकि भाई बंदों को पूरा मौका तो मिलना चाहिए ना गाली देने का। अभी जो इसकी 2 पर्सनालिटी है ना सोशल मीडिया में, आधे बंदे तो भाई इसको फुल ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, और आधे बोल रहे हैं वाह भाई क्या लड़की है यार, कितना भगवान को मानती, भाई तिलक लगाती है, वाह भाई वाह। ये लोग थोड़े व्यूज के लिए कट्टर हिंदू बन जाते, फिर थोड़े और व्यूज के लिए भाई ये सब करने लग जाते, फिर बोलते कि भाई ये लोग हमको ट्रोल करते। भाई हमको दिखाओगे तो हमारी तरफ से भी तो कोई रिस्पॉन्स आएगा ही ना। भले ही पूरे साल भाई साहब मुजरा मचा रखा हो इंस्टाग्राम में, और जैसे ही पता चल जाता है यार आज तो फेस्टिवल है, वो भी भगवान के नाम पर, वैसे ही बेटा ऐसे भगवान वाली रील बनाएंगे, ऐसे पोस्ट डालेंगे। असली भक्ति नहीं हो पा रही तो भाई रील वाली भक्ति भी मत करो, क्योंकि भगवान ने खुद आकर तो ये सब करने बोला नहीं है, या फिर ये सब उन 2-3 रिश्तेदारों को दिखाने के लिए करते हो। आप भी हो कट्टर हिंदू और प्रभु श्री राम को मानते हो दिल से, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप भी नहीं करना इस वीडियो को शेयर तो मेरे भाई चुल्लू और पानी में डूब मरना।
यार शेयर कैसे करूं यार, शेयर कैसे करूं यार, मुझे शेयर करना तो आता ही नहीं है, मैं तो हिंदू हूं, मैं फिर भी शेयर नहीं कर पा रहा इसे। चुल्लू भर पानी कहाँ से लाऊं, हे भगवान। अब इधर देख लो भाई, जो भी क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना पाठ पूजा कर रहे हैं क्रिसमस में, और उनमें भी कुछ हिंदू ऐसे हैं जो भाई उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब करने लगे। एक तरफ क्रिसमस की भीड़ और एक तरफ ये देखिए। तुम हो हिंदू भाई, सबको पता चल गया है, और इनको कुछ कह दो ना कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भाई ऐसे चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे भाई हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं दे रही है। लोग भाई एक मिनट के लिए ऐसा देख भी नहीं सकते कि भाई सारे के सारे धर्म इक्वल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को दूसरे धर्म को ही देखकर राम याद आता है, इनके हिसाब से ये धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो ये डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं। जय सीताराम। वाह भाई, मतलब नीम करौली बाबा के ग्रैंडसन से पकोड़े बंटवाए जा रहे हैं। मतलब जो शक्तियां उनके पास थी वो इनके पास कहाँ से आ जाएगी भाई। ये जो शक्तियां उनके पास थी ना, वो कोई जीन नहीं था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा। चलिए लंदन चलिए, लैम्बोर्गिनी ब्लेस जल्दी कराऊंगा। मैंने थोड़ा सर्च करा तब मुझे पता चला ना ही गुरुजी सोशल मीडिया चलाते थे, इनफैक्ट उनके टाइम में तो ये सब था ही नहीं, और ना ही ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे। ये सब पूरा का पूरा अंधविश्वास। बनाने वालों को ये पता है ना भाई, जिस वीडियो में तुम लिखोगे जय जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, उस वीडियो में भाई आंटी लाइक करेगी ही करेगी। इसी में सबके चहीते एल्विश यादव भी आते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम धर्म का ऐसा खेल खेल लेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। भाई जनता चूतिया थोड़ी है, कभी तुम कितना ही खेल लोगे, तुम्हारा एक दिन नेचर सामने तो आ ही जाएगा। एवरेज एल्विश यादव के फॉलोअर्स का बायो चेक करोगे तो उसमें दिखा रहेगा जय श्री राम, और गलती से तुमने एल्विश के बारे में कुछ गलत कह दिया तो भाई बंदे बुला लाएंगे, हत्या कर देंगे। तूने एल्विश यादव के ऊपर ऐसे कैसे कह दी, वो तो कट्टर हिंदू है, तुझे पता उसकी क्या अचीवमेंट है, वो बिग बॉस जीता है, सांप। पहले तो ये धर्म के नाम पर सब कुछ ले लेंगे और फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हिंदू ऑडियंस को थोड़ा सा बुरा लगे। ये भाई, ये है एल्विस स्मिथ, ये भाई आशीर्वाद देते हुए जय बाबा बोलेगी। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले। फिर बोलेंगे कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो यार उस दिन ऐसे ही कर गए। आपने इन बाबों को तो देखा ही होगा सोशल मीडिया में, लोग इनको बहुत ट्रोल करते हैं। अब देखते हैं इनको क्यों ट्रोल करा जाता है। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, उद्यता युद्ध दौड़ दंडई राधा वंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए, आधा वंत है, आधा वंत में। अपने ही हाथ से एक बाबा भगवत गीता का मजाक बना रहे हैं और लास्ट में हंस भी रहे हैं। कितनी भी गलती करते हैं ये लोग, इनको जनता थोड़ी कुछ कहेगी, इनको तो सर में चढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि भाई यही तो धर्म को बचाते हैं, यही तो भाई दिखाते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम भाई भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को इतना जहर किसी दूसरी कंट्री में नहीं घोला जाता धर्म के नाम पर जितना इंडिया में घोला जाता है। मतलब बंदे अपने ही बंदे को जबरदस्ती कहकर बोल रहे हैं कि भाई तू बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। वीडियो में एक बंदा दूसरे बंदे को धर्म के नाम पर नीचा दिखा रहा है और फिर कमेंट में और महाभारत चल रही है। देखो भाई, मुझे नहीं पता लोगों को माता आती है या नहीं आती, लेकिन ये सब गरीब बंदों को ही क्यों होता है? तो जितना गरीब होता है उसी को माता क्यों आते? कभी किसी अमीर बंदे को तो माता नहीं आई। जापान में तो माता कभी नहीं आई, क्या वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाबा इतना लगन लगा के कुछ बड़ा ही काम करने वाला है। ना भाई, साला बाबा भोसड़ी वाला उसके पेट की पथरी काट रहे हैं ऐसे। अंकल को ना बचपन में डॉक्टर बनना था, अब वो तो बन नहीं पाए तो पाखंडी बाबा बन गए। और वैसे भी सेम ही तो है, बाबाओं को भी तो सेम डॉक्टर जैसा ही दर्जा दिया जाता है। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हो तो आपने कभी ना कभी ऐसी रील देखी होगी जिसमें लड्डू गोपाल होते हैं और उनको कुछ ऐसा ट्रीट करा जाता है। तो आज रात में जब मैं काका को खाना खिला रही थी तो वो खा ही नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि काका को गर्मी लग रही होगी, तो चलिए उनके वस्त्र चेंज कर देते हैं और उसके बाद उनको दूध पिला करके देखते हैं। लेकिन काका दूध भी नहीं पी रहे थे, तो मैंने कहा कि क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप बदमाशी क्यों कर रहे हो, मैं आपकी शिकायत राधा रानी से कर दूंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे कहा कि मुझे आज रात में कड़ी खाने का मन है। देखो, ये वही लड़की है जिसके लड्डू गोपाल की तबीयत जन्माष्टमी के दिन खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। वह उसे चंदन का लेप लगाती है और पानी भी पिलाती है, लेकिन फिर भी उसके लल्ला की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। तो अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। उसकी इस अद्भुत भक्ति और प्रेम को देखकर सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक। क्रिंज रील डाल दो सोशल मीडिया में, पर कम से कम ये तो मत करो जिसमें अपने ही भगवान की इंसल्ट हो। ये सब करके क्या तुमको क्या लगता है तुमको ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा? हाँ, भगवान की मूर्तियां घर पे पूजा करने के लिए रखी जाती थी और अब तो भाई गुड्डा गुड्डी बना के रखा है। इसमें सोशल मीडिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे अच्छा कंटेंट देकर पैसे कमा रहे हैं और कुछ बंदे जिनसे कुछ नहीं हो रहा वो ऐसे कर रहे हैं। मैं संत नहीं हूँ,
बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है, क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए सारी दुनिया की खुशियां आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है। मैं मानती हूँ कि सबके अलग अलग सोच विचार होते हैं, पर अगर तुम बिन सेंस की बातें करोगे और वो मेरी फीड में आ रहा है तो भाई मैं बोलूंगी। तो मैडम, सबसे पहली बात, साधु वही बनता है जिसको बाहर की मुंह से कोई मतलब नहीं रहता। मतलब एक होते थे पहले के बाबा और एक अब के बाबा। मतलब आजकल के बाबा ने तो भाई धर्म को ही धंधा बना दिया। भाई तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो भाई मजदूरी कर लो ना, नहीं मिल रहा है काम तो मेरे से पूछो। मैं आ चुका हूँ बांके बिहारी। हाथी जैसे वो शेप में निकले हुए, वहाँ पे ना जल गिरता रहता है। वो लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है, ठाकुर जी के जो है चरणों का जल नहीं है। टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। पी लिया चन्नों का पानी, अरे मतलब एसी का पानी। अब जो भी आशीर्वाद होगा ना सबसे पहले आप ही को मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। किसी ने क्या सच कहा है भाई, हमेशा भगवान के भरोसे मत रहा करो, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। तो भाई आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको अगली वीडियो कौन पे चाहिए, कौन सी चाहिए। तो फिर तब तक के लिए बाय।